हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपी गाइड। दिस इज दया पंवार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस डीपी गाइड के माध्यम से कुछ ना कुछ कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस लेकर आते हैं। एंड जिसमें मैं दो सीरीज आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला है इंग्लिश ग्रामर, जिसको हम स्पोकन इंग्लिश भी कह सकते हैं, और सेकंड एक जो नवोदय विद्यालय हो गया आपका एकलव्य राजीव गांधी, इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ प्रैक्टिस सेट लगाने की मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ताकि रिमोट एरियाज में जो बच्चे हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट इसका पहुँच सके। तो इसी कड़ी में आज का जो ये हमारा टॉपिक है, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन फिर से वापस जो है नेक्स्ट चैप्टर उसका कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले कम से कम लगभग 7-8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इंग्लिश ग्रामर के, या स्पोकन इंग्लिश आप कह सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैंने कहा था उसमें आपको स्टार्टिंग में मैंने एक लिस्ट भी दी थी कि हम कौन कौन से चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशंस हमने कवर करने की कोशिश की, और होप आपने वो वीडियोस देखी होगी। जो हमारी आज की वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस आप देख लें, क्योंकि कम से कम हमारे 7-8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इंग्लिश ग्रामर के। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में ही नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात करें, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, सीजीएल की बात करें आप, या हायर सेकेंडरी लेवल का, या कोई भी अदर, या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो रहा हो, या बैंकिंग का कोई एग्जाम दे रहे हो, मतलब एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर आप उठाकर देखेंगे पेपर, उसमें आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड कम से कम नहीं तो 3 या 4 या 5, एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। 4-5 क्वेश्चन उसमें जरूर रहते हैं। या एरर फाइंडिंग में आप देख लो, उस वाले सेक्शन में देख लो, अगर बैंकिंग की हम बात करें, या टीचिंग रिलेटेड कोई एग्जाम हो रहा हो, उसमें आप देखेंगे इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में, तो आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में जरूर जो है कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है बातचीत में अगर आप देखेंगे तो आज मैं जो पढ़ाने जाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस कितनी अधिक है। सो आज हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं इंग्लिश ग्रामर को पहले बेसिक ग्रामर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो इंग्लिश का जो डर है बच्चों के अंदर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं उनका इंग्लिश का डर होता है। कुछ लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इंग्लिश पे अच्छी पकड़ नहीं होती है, उनको समझ में नहीं आता है तो कि हम किस तरीके से ग्रामर पे जो है पकड़ बना सकते हैं। सो वही मेरा मेन टारगेट यही है कि जो फोबिया है इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का, वो हट जाए पहले, उसके बाद हम अपना लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आज मैं वही उसी से रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं बाइलिंगुअल पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मतलब 3 टाइप की जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, जिसमें पहली है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री, एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव डिग्री, सेकंड वन जैसा आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, ये यहाँ पे देखो, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन इज ये सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सो व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री? द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। डिग्री मतलब क्या, किसकी हम बात कर रहे हैं? जैसे इसमें एडजेक्टिव की ही बात होगी, एडजेक्टिव से रिलेटेड यहाँ पे बात होगी। जैसे हम कोई सा भी सेंटेंस कहते हैं, जैसे अनिल इज अ टॉल बॉय, मतलब अनिल कैसा लड़का है, हम एडजेक्टिव की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, मतलब टॉल है वो, ठीक है, मतलब उसकी विशेषता क्या है, लंबा है, ठीक है। तो इसी में जो डिग्री में क्या होता है कि अगर हम कंपेयर करेंगे किसी से तो कंपेरेटिव डिग्री की बात होगी। अगर सिंपल, अगर हम पहली पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे तो नॉर्मल, इसमें जो मैंने यहाँ पे 3 डिग्री की बात करी, पहली है आपकी पॉजिटिव डिग्री, सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। सो व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री?
पॉजिटिव डिग्री में सिंपल है, इसमें कंपैरिजन कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली जिससे रिलेटेड बात हो रही है, जिस नाउन से रिलेटेड बात हो रही है उसकी विशेषता बताई जा रही है, सिंपल जो एडजेक्टिव की हम जैसे बात करते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। इन एग्जाम्पल से समझेंगे हम, बच्चों ध्यान से पढ़ना, अगर आप ढंग से समझेंगे ना इनको तो इजीली आज के इस लेक्चर में आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में कोई सा भी इससे रिलेटेड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल से समझेंगे पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल। अनिल एक लंबा लड़का है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे उसकी विशेषता क्या है कि वो लड़का क्या है, लंबा है। तो सिंपली क्या है, अनिल इज अ टॉल बॉय, अनिल इज अ टॉल बॉय। तो यहाँ पे जो कंपेरेटिव डिग्री यानी कि सॉरी पॉजिटिव डिग्री कौन सी है, यानी कि वो टॉल बॉय है, तो सिंपली बात हो रही है, ठीक है। यहाँ हम सॉरी अनिल का कंपैरिजन किसी और बंदे से नहीं कर रहे हैं, सिंपली अनिल की क्वालिटी बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। जब हम उसका पर्टिकुलर किसी और से कंपैरिजन अभी नहीं कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। होप आपको पॉजिटिव डिग्री समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करते हैं हम, किसी एक कोई भी पर्सन है या वस्तु है, यानी कि संज्ञा की हम बात करेंगे यहाँ पे, यानी कि नाउन की बात करेंगे, एक नाउन की दूसरे नाउन से हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इन दैट केस कंपैरेटिव डिग्री पिक्चर में आती है। सो देखो क्या है, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी देन द पॉजिटिव एंड इट इज यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स इज मेड। ये बात कहना चाह रहा है कि जब कंपैरेटिव डिग्री की हम बात करते हैं तो वहां पे जो क्वालिटी हमने ऊपर बताई थी, जैसे ऊपर कहा गया था कि अनिल इज अ टॉल बॉय, ठीक है। तो जो ये तो पॉजिटिव डिग्री की बात थी। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, जो एडजेक्टिव की जो यानी कि जो क्वालिटी हम बता रहे हैं, एडजेक्टिव जो उसमें यूज हुआ है नाउन का, जो टॉल था ऊपर, तो यहाँ पे जो है वो प्रीवियस यानी कि पॉजिटिव डिग्री में हमने जो कहा था उससे उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है उसको, यानी कि हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी पॉजिटिव डिग्री में उसकी क्वालिटी बताई गई थी उससे यहाँ पे अधिक होगी क्वालिटी की बात, ठीक है। या हम एक पर्सन की दूसरे पर्सन से कंपैरिजन कर रहे हैं, उस केस में कंपैरेटिव डिग्री पिक्चर में आती है, ठीक है। एग्जांपल से इसको समझेंगे। या जैसे इसने कहा है जिसमें दो संज्ञाओं के बीच तुलना की जाती है, यानी दो नाउन के बीच कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल। सुनील अनिल से लंबा है, सुनील अनिल से लंबा है। पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या पढ़ा था कि अनिल एक लंबा लड़का है, यानी कि खुद अनिल की क्वालिटी की बात हो रही थी, किसी से कंपैरिजन हम नहीं कर रहे थे। पॉजिटिव डिग्री की बात जब हम करें, अब हम कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में, इसमें किसी एक नाउन की दूसरे नाउन से कंपैरिजन करेंगे। तो देखो यहाँ सुनील अनिल से लंबा है, यानी कि यहाँ पे सुनील जो है वो अनिल के साथ कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अनिल से वो लंबा है, यानी कि ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो इसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सुनील इज टॉलर देन अनिल। यहाँ पे देन की स्पेलिंग थोड़ी इसमें गलत हो गई है, ये ए होना चाहिए, THEN नहीं, THAN, दैन। कंपेरिजन जब करते हैं तो THAN की बात होती है, ठीक है। सो ये ए होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इसको ए समझ लेना। सो सुनील इज टॉलर देन अनिल, यहाँ पे टॉल की बात नहीं हो रही, पॉजिटिव में केवल टॉल की बात हुई थी, यहाँ टॉलर देन, उससे भी लंबा है, अनिल से भी लंबा है। कौन, सुनील अनिल से लंबा है, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड वन, सुपरलेटिव डिग्री। तीसरी टाइप की डिग्री हमने क्या बोली थी, सुपरलेटिव डिग्री। नाउ व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव denotes a highest degree of quality and it is used when the comparison between more than two things is made। अब हमने कहा ऊपर क्या सीखा कि कंपैरेटिव डिग्री में जो क्वालिटी होती है वो, या एडजेक्टिव की जो बात करते हैं हम, वो पॉजिटिव डिग्री से उसकी जो है लेवल हाई होता है, यानी उससे ज्यादा क्वालिटी की हम बात करते हैं, और उसमें दो नाउन का कंपैरिजन होता है, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। अब हम सुपरलेटिव डिग्री में आएंगे तो ये इसी जैसे हमने कंपैरेटिव डिग्री की डेफिनेशन पढ़ी, सिमिलरली यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा कि यहाँ भी कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन क्या कि यहाँ मोर देन टू नाउन की बात होगी। ऊपर तो कंपैरिजन में दो ही थे नाउन, एक सुनील एक अनिल, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोर देन टू कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि हम ये बात करें कि कोई एक पर्टिकुलर वस्तु
और यहाँ बैठे सारे, यानी कि एक स्टूडेंट की हम कंपेयर करेंगे बाकी क्लास के सारे स्टूडेंट से, यानी कि वो स्टूडेंट उन सभी स्टूडेंट से अगर हम कंपेयर करें तो उन सबसे अच्छा है। तो इसमें क्या है, जो एडजेक्टिव की बात होगी, इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, यानी कि पॉजिटिव से ज्यादा डिग्री कंपेरेटिव डिग्री में होती है क्वालिटी, और सुपरलेटिव में पॉजिटिव और कंपेरेटिव उन दोनों से हाईएस्ट होती है, यानी कि सबसे हाईएस्ट किसमें होती है डिग्री ऑफ क्वालिटी, सुपरलेटिव में। और इसमें जो होता है कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू थिंग्स इज मेड, यहाँ पे दो से ज्यादा के बीच कंपैरिजन होता है, यही डिफरेंस है बिटवीन कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, नाउ वी विल लर्न इट थ्रू एन एग्जांपल। तो एग्जांपल देखो यार, रवि कक्षा का सबसे लंबा लड़का है। अब यहाँ क्या किसकी बात हो रही है, रवि का कंपैरिजन किससे हो रहा है, पूरी क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि मोर देन 2। ठीक है, और उन सबसे लंबा लड़का है वो, यानी कि हाईएस्ट डिग्री, सो दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। तो बनाओ, रवि इज द टॉलेस्ट बॉय, रवि इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो यहाँ जो टॉलेस्ट है एडजेक्टिव, यानी कि हाईएस्ट उसकी जो है डिग्री की बात हुई है, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। सो बच्चों, होप आपको समझ में आ गया, मैंने तीनों को बहुत अच्छे से समझाया, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं तो उसमें नॉर्मली एडजेक्टिव यूज होता है, नॉर्मल एडजेक्टिव। ठीक है, जब कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है तो उसकी उससे हायर क्वालिटी जो डिग्री है, उससे हायर डिग्री की बात करते हैं, जो भी एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ठीक है, और वो नॉर्मली क्या होता है कि जो एडजेक्टिव है उसमें जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो नॉर्मली उसमें ER लगता है बाद में, और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं उसकी तो ST या EST लास्ट में जोड़ने पर सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, नॉर्मल सेंस में। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट नॉर्मल सेंस में क्या होता है कि कंपैरेटिव, जब पॉजिटिव, फिर से बता रहा हूं, जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो नॉर्मली एडजेक्टिव होता है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, उस एडजेक्टिव में ER जोड़ देंगे। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में उसमें ST या EST हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे, जैसे यहां देखो, अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो बोल्ड एक पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री उसकी क्या होगी, बोल्डर, ER लग गया लास्ट में, और सुपरलेटिव बोल्डेस्ट। ठीक है, सिमिलरली और देखो, क्लेवर इज ए पॉजिटिव डिग्री, यानी एडजेक्टिव, चतुर है वो। क्लेवरर उससे ज्यादा कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री में ER लग गया, और क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। या आपको बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिग हो गया आपका, अगर हम यहाँ पे और एग्जांपल है, बिग पॉजिटिव डिग्री होगी यानी कि बड़ा, कंपैरेटिव में लगाएं तो बिगर देन यानी कि उससे बड़ा, सुपरलेटिव में क्या आएगा, बिगेस्ट, EST जुड़ गया। तो सिमिलरली यहां पर हम जब बात करते हैं इस तरीके से, नॉर्मली डिग्रीज में ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डिग्रीज एक दूसरे में चेंजेस इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, नाउ और एग्जांपल पढ़ेंगे। आशा एक चालाक लड़की है, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, क्वालिटी क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो भी है उसकी विशेषता क्या है, कनिंग है, यानी कि चालाक, यानी कि कनिंग है, तो आशा इज अ कनिंग गर्ल। जब कंपैरेटिव करेंगे तो क्या है, किसी दो की कंपैरिजन करेंगे, यानी कि कैसे बनाएंगे, निशा आशा से अधिक चालाक है, यानी कि निशा इज। अब दूसरी चीज, ऊपर कुछ तो मैंने बताया कि कंपैरेटिव में ER जोड़ने में डायरेक्ट, जैसे बोल्ड, बोल्डर, ER जोड़ने से कंपैरेटिव डिग्री बन गई, लेकिन सब में ऐसे नहीं होगा। अगर पॉजिटिव डिग्री जैसे यहाँ कनिंग है, कनिंग में ER तो जुड़ नहीं सकता, ठीक है, ताकि कंपैरेटिव बन जाए। तो ऐसे जब ऐसे एडजेक्टिव जिसका हम ER जोड़ के कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना पाते, तो उसमें क्या लगता है, मोर आ जाता है यहाँ पे, मोर कनिंग, मोर आगे जोड़ देंगे, मोर कनिंग। और जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी तो उसमें मोर की जगह मोस्ट आ जाएगा, मोस्ट कनिंग, सबसे ज्यादा। मोर मतलब अधिक और मोस्ट मतलब सबसे अधिक। तो यही हमारी डिग्री में था। इस तरीके से आप एडजेक्टिव को चेंज कर सकते हैं एक डिग्री से दूसरी डिग्री में। अगर आपको लग रहा है कि उसमें ER या ER जोड़ के कंपैरेटिव नहीं बन सकती, और ST जो है EST जोड़ क्लास में सुपरलेटिव एडजेक्टिव मतलब डिग्री नहीं बना सकती। ठीक है, सो एग्जांपल फिर से समझो यार। आशा एक चालाक लड़की है, इसका बनाया आपने, आशा इज अ कनिंग गर्ल, सिंपली पॉजिटिव डिग्री, यानी कि कनिंग यूज किया, पॉजिटिव डिग्री, विशेषता बता दी उसकी। ठीक है, अब दूसरा कंपैरेटिव में, निशा आशा से अधिक चालाक है। अभी भी हमने पढ़ा था ऊपर, कंपैरेटिव में एक का दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो वो उससे अधिक है, तो क्या लिखेंगे, निशा इज मोर कनिंग, मोर यूज हो गया यहाँ पे, मोर कनिंग
देन आशा, यहाँ पे फिर से ये ई नहीं होगा, THAN होगा, देन कंपैरिजन में THAN यूज होता है, ठीक है, ये गलत यहाँ पे आ गया है, मिसप्रिंट हो गया या टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे, ठीक है। थर्ड वन इज सुपरलेटिव, इसी का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सुधा विद्यालय की सबसे चालाक लड़की है। अब हमने एक सुधा का कंपैरिजन पूरे जो है विद्यालय की लड़कियों से कर दिया, सबसे चालाक लड़की है, तो क्या होगा, सुधा इज द मोस्ट कनिंग गर्ल ऑफ द स्कूल, मोस्ट कनिंग गर्ल ऑफ द स्कूल। और एक चीज और ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले जनरली द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यह आपको मैंने पहले पढ़ाया था जब आर्टिकल मैंने पढ़ाए थे, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, मोस्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द कंपैरेटिव बाय एडिंग ER बनता है, और सुपरलेटिव बाय एडिंग EST। फॉर एग्जांपल जो मैंने जैसे ऊपर बताया, बोल्ड का बोल्डर बन गया कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव में बिगेस्ट बोल्डेस्ट यूज करेंगे। पॉजिटिव अगर क्लेवर है तो कंपैरेटिव में क्लेवरर ई जोड़ दिया, और सुपरलेटिव में क्लेवरेस्ट। सिमिलरली बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे हैं जिसमें EST नहीं जुड़ सकता है, ER नहीं जुड़ता, वो ऐसे हैं, जैसे इंटेलिजेंट हो गया, तो इंटेलिजेंटर तो कुछ नहीं होता अगर आप कंपैरेटिव बनाएंगे, तो इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव, इंटेलिजेंट तो नॉर्मली आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव में क्या लिखेंगे, सिंपली मोर लगा देंगे आगे, मोर, बाकी इंटेलिजेंट यानी कि अधिक इंटेलिजेंट है। और सुपरलेटिव में क्या लगा देंगे, मोस्ट आगे लगा देंगे, सबसे इंटेलिजेंट है। सिमिलरली डिफिकल्ट, कठिन है, मोर डिफिकल्ट, उससे ज्यादा कठिन है, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव में मोस्ट डिफिकल्ट। सिमिलरली ये दिए हुए यहाँ पे ये सारे एग्जांपल उसी के हैं, ये पहला जो कॉलम बनाया ये पॉजिटिव डिग्री, दूसरा उसका कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म यानी कि डिग्रीज आप ये यूज करेंगे जब सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। नाउ कुछ आती है इरेगुलर कंपैरिजन। अभी मैंने आपको क्या बताया, पहला तो बताया वो तो सिंपल था, कुछ ऐसे बनते हैं जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग पॉजिटिव, उसका ER लगा दिया तो कंपैरेटिव बन गया बिगर, और सुपरलेटिव EST जोड़ दिया लास्ट में तो बिगेस्ट बन गया। ये तो एक टाइप की होगी एक टाइप की एडजेक्टिव का फॉर्म हो गया कि ऐसे हम डिग्रीज बनाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें ER और EST नहीं जुड़ता, तो उसमें क्या बनाते हैं, मोर और मोस्ट लगा देते हैं, जैसे केयरफुल जो हमने अभी पढ़ा यहाँ पे, इंटेलिजेंट, दूसरे में मोर, पॉजिटिव इंटेलिजेंट है, और जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो क्या कंपैरेटिव में क्या यूज करेंगे, मोर लगा देंगे, मोर इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव की बात हो रही है तो मोस्ट लगा देंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट। ये सेकंड टाइप का फॉर्म हो गया। थर्ड टाइप का जो है फॉर्म वो ये है, कुछ इरेगुलर कंपैरिजन होता है जिसमें मोस्ट और मोर भी यूज नहीं होता, ना ER और EST यूज होता है, तो वो क्या होते हैं, जैसे पॉजिटिव, सपोज गुड, अगर पॉजिटिव क्वालिटी क्या बनाई, गुड बताई, उसका कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर या उससे अधिक, बेटर। और सुपरलेटिव होता है उसका बेस्ट। बैड का वर्स और वर्स्ट, लिटिल का लेस, लीस्ट, मच का मोर, मोस्ट। फिर से बता रहा हूं, जो पहली वाली लाइन है, पहला कॉलम है, ये आपका पॉजिटिव है, दूसरा कंपैरेटिव में यूज होगा, तीसरा सुपरलेटिव में यूज होगा, ठीक है। फार, फर्दर, फर्देस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके के तीन कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड कर दिया कि इस तरीके से आप डिग्रीज जो हम बना सकते हैं। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन, अब आएंगे हम, अगर एक डिग्री, एग्जाम में अक्सर क्या आता है कि एक डिग्री से दूसरे डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, SSC में मैक्सिमम आता है, ये पूछा जाता है SSC में, या बीएड का कोई बीएड से रिलेटेड हो गया, टीचिंग का कोई एग्जाम दे रहे हो, PGT, TGT या PRT का कोई एग्जाम दे रहे हो आप, या कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। या बोलचाल की आपने ऊपर देखा होगा, हमेशा हम नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में बात करते हैं कि रमेश सुनील से अच्छा लड़का है, या रमेश एक अच्छा लड़का है, या रमेश सुनील से अच्छा लड़का है, या रमेश स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है। तो ऐसे हम नॉर्मली स्पोकन में बात करते हैं, तो ये नॉर्मली आप सेंटेंस भी बना सकते हो, तो इट इज वेरी इजी। यही मैंने यहाँ पे पहले भी कहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर भी है और स्पोकन इंग्लिश भी साथ साथ आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक डिग्री से दूसरे डिग्री में कैसे बदलेंगे सेंटेंस को। जैसे पहला पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री को अगर कंपैरेटिव डिग्री में बदलना हो तो देखो किस तरीके से हुआ। सेंटेंस विद पॉजिटिव डिग्री आर ऑफ 3 टाइप्स। जब भी हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं तो जनरली 3 टाइप से सेंटेंस बनते हैं, या तो उसमें एज बीच में आपकी डिग्री यूज होगी, और एज यानी कि एज बिग एज, इससे मिलकर सेंटेंस बना होगा। मान लो बिग है बीच में तो एज बिग एज, या ऐसे होगा नॉट सो बिग एज, या नो अदर पर्सन इज एज बिग एज।
तो ये 3 टाइप के फॉर्म है जिससे हम पॉजिटिव डिग्री बनती है। तो उसको हम एक एक को पकड़ेंगे और कंपेरेटिव में कैसे चेंज करेंगे। मान लो एज और एज से मिलके कोई पॉजिटिव डिग्री बनी हुई है, यानी कि जैसे रमेश इज एज बिग एज समथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे बीकानेर इज, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, बीकानेर इज एज हॉट एज जैसलमेर, यानी कि दो जगह की बात हो रही है, बीकानेर शहर की और जैसलमेर। और क्या कहा है, देखो पहले भी कहा है मैंने, पॉजिटिव में हम अधिक नहीं बताते, लगभग सेम की बात करते हैं। कंपैरिजन में हम ये बताते हैं एक दूसरे से ज्यादा क्वालिटी है उसकी, सुपरलेटिव में बताते हैं एक की सबसे ज्यादा क्वालिटी है, ठीक है। तो देखते हैं, बीकानेर इज एज हॉट एज जैसलमेर, यानी कि बीकानेर उतना ही गर्म है जितना जैसलमेर है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, इसको आपको कंपेरेटिव में बदलना है, ऐसा ही एग्जाम में आता है। तो इसका आपको समझना है कि कंपेरेटिव में कैसे बनाएंगे। पहले तो आप इसको सिंपली, अगर आपको बनाना है ना, इसको सिंपली आप हिंदी में समझने की कोशिश करो। जैसे आप इसको हिंदी में दिमाग में बनाएंगे ना, एकदम समझ में आ जाएगा। जैसा ऊपर मैंने बनाया, क्या, बीकानेर इज एज हॉट एज जैसलमेर, यानी कि बीकानेर उतना ही गर्म है जितना जैसलमेर है। अब अगर इसको कंपेयर करना हो और हमें कंपैरिजन करना है और सेंस भी चेंज ना हो, बट ये बताना है कि दूसरे से, एक का दूसरे से कंपेयर करना है, तो हम किसको कैसे लिख सकते हैं, यहां से उल्टे से शुरू करेंगे, जैसलमेर से। और क्या लिखेंगे कि जैसलमेर इज नॉट हॉटर देन बीकानेर, यानी कि जैसलमेर बीकानेर से ज्यादा गर्म नहीं है, यानी कि सेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ट्रांसफॉर्मेशन में अगर तो अलग अलग, अगर तो नॉर्मल की हम बात करेंगे, पॉजिटिव है, कंपेयर कर रहे हैं, ज्यादा है कोई, तो हो सकता है। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, एक टाइप की डिग्री का सेंटेंस दिया हुआ है, मान लो पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, उसको आपको कंपेरेटिव डिग्री का यूज करके बनाना है और कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऊपर क्या कहा था इसने, बीकानेर जैसलमेर से ज्यादा हॉट नहीं है, तो सेंस नीचे भी चेंज नहीं होना चाहिए, बट डिग्री हमें कंपेरेटिव बनानी है। तो कैसे लिखेंगे, इसी बात को हम कैसे कह सकते हैं, जैसलमेर बीकानेर से ज्यादा हॉट नहीं है, क्योंकि ज्यादा तो हमने बताना है, ये कंपेयर करना है। सो जैसलमेर इज नॉट हॉटर देन बीकानेर। अब हॉट की जगह क्या यूज किया हमने, हॉटर, ठीक है। अगर हम यहाँ नॉट नहीं यूज करते तब तो क्या बन जाता कि जैसलमेर इज हॉटर देन बीकानेर, तो जैसलमेर बीकानेर से ज्यादा हॉट बन जाता। लेकिन ऊपर उसने कहा है कि वो उससे ज्यादा हॉट नहीं है, तो यानी कि ऐसा सेंटेंस बनाना है कि कंपेरेटिव भी बन जाए और सेंस भी चेंज ना हो। तो हमने कंपेरेटिव डिग्री भी यूज कर ली, हॉटर भी यूज कर लिया, लेकिन उससे आगे नॉट लगा दिया। तो जैसलमेर इज नॉट हॉटर देन बीकानेर, दोनों का मतलब सेम हो गया, बट हमने बात का कहने का तरीका चेंज किया। ऊपर पॉजिटिव डिग्री में बात की, नीचे कंपेरेटिव डिग्री में बात की, नीचे कंपेयर करके बात की, ठीक है। मतलब जैसलमेर हमने ये तो बता दिया कि बीकानेर मतलब हॉटर देन है कि नहीं है, तो बता दिया कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर नॉट सो एज से मिलके डिग्री बनी हुई है पॉजिटिव, तो कैसे बदलेंगे, देखो एग्जांपल, अजमेर इज नॉट एज हॉट एज जैसलमेर। अब देखो यहाँ नॉट नेगेटिव सेंटेंस ऊपर, और पॉजिटिव में ही नॉट का बना रखा है, यानी कि जैसलमेर जो है इतना गर्म नहीं, अजमेर इतना गर्म नहीं है जितना जैसलमेर है। अजमेर इज नॉट एज हॉट एज जैसलमेर, एज और एज यूज हुआ, यानी कि पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा है। इसको कंपेरेटिव में बनाना है, तो यहाँ क्या बनाओगे, ये कह रहा है कि जो अजमेर है वो इज नॉट हॉट एज जैसलमेर, उतना हॉट नहीं है जितना जैसलमेर है। इसका मतलब अगर बदल के बदलेंगे तो क्या बनेंगे, इसका मतलब सेंस क्या आ रहा है कि जैसलमेर अजमेर से ज्यादा हॉट है। पढ़ो ढंग से, अजमेर इज नॉट हॉट एज जैसलमेर, यानी कि अजमेर उतना गर्म नहीं है जितना जैसलमेर है, इसका मतलब जैसलमेर ज्यादा गर्म है। तो इसको कंपेरेटिव में कैसे बना सकते हैं कि जैसलमेर अजमेर से ज्यादा हॉट है, तो कैसे बनाएंगे, जैसलमेर इज हॉटर देन अजमेर। कंपेरेटिव डिग्री में हॉटर बना दे, ऊपर हॉट था, पॉजिटिव डिग्री थी, यहाँ हॉटर लगा दिया, तो क्या लिख दिया, हॉटर देन। तो जैसलमेर इज हॉटर देन अजमेर, दिस इज द कंपेरेटिव डिग्री, सिंपल। अब दो टाइप तो मैंने बना दिए। तीसरे टाइप का पॉजिटिव डिग्री कैसी हो सकती है कि नो अदर सिटी, जैसे होता है नो अदर पर्सन इज एज बिग एज, यानी कि नो अदर डैश 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 एज, इससे मिलके बना हो सकता है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इसका एग्जांपल पढ़ेंगे, नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज बिग एज राजस्थान, पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है। नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज बिग एज राजस्थान, यानी कि इंडिया का कोई भी और स्टेट इतना बड़ा नहीं है जितना राजस्थान है, ठीक है। इसी को यानी कि कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान बाकी सारे स्टेट से, इंडिया के बाकी सारे स्टेट से बड़ा है। तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, राजस्थान इज बिगर देन
एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। ऊपर नो अदर स्टेट हुआ, यहां यूज क्या करेंगे, एनी अदर स्टेट, और बिग की जगह यहां बिगर आएगा। ठीक है, ऊपर आया नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया, यहां क्या आएगा, एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेंस भी चेंज नहीं हुआ और कंपेयर भी कर दिया। क्लियर? तो ये रहा आपका पॉजिटिव से कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करने के तरीके, जिसमें हमने पॉजिटिव के 3 टाइप के सेंटेंस पकड़े। अब यहां उल्टा है सेकंड। अब कंपेरेटिव डिग्री में कोई दिया हुआ है, उसको पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलना है, तो इसको देखो। सिंपल, पहले एग्जांपल अभी आप समझ भी गए होंगे, ऊपर जब हमने पॉजिटिव से कंपेरेटिव में चेंज किया, तो अब उल्टा है, वाइस वर्सा, यानी कि कंपेरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है। आपको और ज्यादा समझ में आएगा। फिर से अब कंपेरेटिव डिग्री का एग्जांपल है दिल्ली, यानी कि एक को दूसरे से कंपेयर कर रहे होंगे। दिल्ली इज बिगर देन जयपुर, यानी कि दिल्ली जयपुर से बड़ा है, ये कंपेरेटिव में दिया हुआ है, इसको पॉजिटिव में बदलना है, उल्टा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल, ऊपर यहाँ बिगर था, बिगर की जगह बिग आएगा। नीचे हमने कंपेयर भी करना है, ये भी नहीं बताना कि उससे उल्टे में शुरू करना है। यहाँ दिल्ली से शुरू किया, दिल्ली इज बिगर देन जयपुर, यहाँ नीचे में हम जयपुर से शुरू करेंगे और ये बताएंगे कि जयपुर दिल्ली से बड़ा नहीं है। यहाँ तो क्या था, दिल्ली जयपुर से बड़ा है, तो उल्टा क्या कह सकते हैं कि जयपुर दिल्ली से बड़ा नहीं है, तो पॉजिटिव में ऐसे बनाएंगे। तो और ऊपर हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें एज और एज का यूज करके हम पॉजिटिव बनाते, तो क्या लिखेंगे, जयपुर इज, और नॉट का नॉट लगा दिया, जयपुर इज नॉट एज बिग एज दिल्ली, यानी कि जयपुर इतना बड़ा नहीं है जितना दिल्ली है। क्लियर? होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल पकड़ो, ट्रेन इज फास्टर देन बस, ट्रेन बस से फास्ट चलती है, तो यहां क्या लिखेंगे, उल्टा, बस से शुरू करेंगे, बस ट्रेन से फास्ट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बस इज नॉट एज फास्ट एज ट्रेन। इसमें एज और डैश एज यूज होता है, बीच में डिग्री यूज होती है फास्ट, तो एज डिग्री एज, यानी कि एज फास्ट एज, पॉजिटिव डिग्री बीच में लगा दिया। ठीक है, और कंपेरेटिव में सिंपली होता है कि डिग्री लगेगी पहले कंपेरेटिव डिग्री, और उसमें देन लगेगा, और शुरू में पहला नाउन होगा, लास्ट में दूसरा नाउन होगा जिनको कंपेयर कर रहे हैं। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस बनाएंगे। अगर ऐसा कंपेरेटिव दिया हुआ है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, यानी कि एक आयरन मेटल की बात हो रही है और बाकी एक ग्रुप ऑफ मेटल है और बाकी सबसे मतलब वो उनसे बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है लेकिन उन सबसे बड़ा है जितना दिया हुआ है। तो क्या लिखा है, आयरन इज मोर यूजफुल, या यहाँ यूजफुल की बात हो रही है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, यानी कि आयरन जो है बाकी मेटल से ज्यादा यूजफुल मेटल है। तो यहाँ उल्टा लिखेंगे, क्या उल्टा शुरू करेंगे, यहाँ से आप पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे कि बाकी कोई भी मेटल आयरन के ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। ऊपर यहाँ था एनी अदर मेटल, नीचे यूज करेंगे नो अदर मेटल, जब पॉजिटिव में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, नो अदर मेटल इज, और बाकी वही एज और डिग्री प्लस एज, यानी कि एज डैश एज का यूज करते हुए बनाएंगे, तो एज यूजफुल, डिग्री आई यूजफुल, यानी कि उसके एडजेक्टिव का वो यूज कर दिया पॉजिटिव में, एज यूजफुल एज आयरन, यानी कि नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, यानी कि बाकी कोई भी मेटल इतना यूजफुल नहीं है जितना आयरन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लो कंपैरेटिव का, राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन दी क्लास। अब आप ये मत समझना कि यहाँ सुपर, ये तो सुपरलेटिव डिग्री की जैसा है, लेकिन इसने कहा टॉलर की बात, सबसे बड़े की बात नहीं कहा, उनसे बड़ा है इतना बोला है। ठीक है, तो क्या है, राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो इसका उल्टा कैसे बनाएंगे, एनी अदर यूज हुआ है तो क्या लिखेंगे हम, किससे शुरू करेंगे, नो अदर से, पॉजिटिव नो अदर बॉय इन द क्लास, पहले तो कहेंगे कोई भी और लड़का क्लास में नहीं है ऐसा, नो अदर बॉय इन द क्लास, उसके बाद क्या इज, फिर एज डैश एज यूज करेंगे, एज और कंपेयर एज डैश एज, और डैश की जगह क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि टॉल, तो ऊपर टॉलर था क्योंकि कंपेरेटिव यूज हो रहा था, यहाँ टॉलर का पॉजिटिव में क्या बना होगा, टॉल, किससे बना होगा टॉलर, टॉल से, तो क्या आएगा, एज टॉल एज राम, यानी कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज राम, यानी कि क्लास में कोई भी इतना लंबा नहीं है जितना क्या है, राम है। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप का कंपैरिजन, सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, तो कैसे बदलेंगे, अभी आपने पढ़ा है, पढ़ लिया, अब तो बहुत समझ में आ गया होगा आपको। लेट्स सी, तो सुपरलेटिव बनाओ। सुपरलेटिव क्या होता है, एक का बाकी सबसे, यानी कि उसकी क्वालिटी सबसे अधिक है, जैसे कोलकाता इज बिगेस्ट सिटी इन द इंडिया, इन इंडिया, यानी कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो पहले तो आपको पहचाना सुपरलेटिव क्या था, बिगेस्ट था, ईएसटी लगा था लास्ट में, और दी लगाया, द बिगेस्ट, तो इसी से समझ में आ गया कि सुपरलेटिव। एग्जाम में ये भी आ सकता है, सेंटेंस दिया रहेगा, जस्ट यू हैव टू टेल दैट व्हिच काइंड ऑफ डिग्री इज यूज्ड हियर, तो ये अगर दी लगाया आ गया और ईएसटी लगा दी बिगेस्ट, तो सुपरलेटिव। अगर
कंपेयर क्या है, यानी कि बिगर देन यूज हुआ है, और बिगर देन ER और देन, तो कंपेरेटिव डिग्री। नॉर्मल बिग यूज हुआ है, एडजेक्टिव नॉर्मल एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो यानी कि पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। सो कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको कंपेयर करना है तो क्या लिखेंगे आप, कोलकाता इज बिगर देन किससे, अब हमने क्या यूज किया, बिगेस्ट की जगह बिगर यूज करना है, और यहाँ दी बिगेस्ट था, नीचे क्या यूज करना है, बिगर देन कंपेरेटिव में, तो क्या लिखेंगे, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। बिगेस्ट सिटी नहीं है, यहाँ क्या है, बिगर देन, और किससे, एनी अदर सिटी इन इंडिया। ठीक है, ये यूज ऐसे यूज करेंगे, मीन्स सुपरलेटिव से कंपेरेटिव में। थर्ड वन इज भीमा वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट सन ऑफ कुंती, आ गया फिर दी स्ट्रॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। इसको कैसे चेंज करेंगे, भीमा वॉज स्ट्रॉन्गर देन, इससे समझ में आ गया कि ये क्या है, कंपेरेटिव है। और क्या, एनी अदर सन ऑफ कुंती। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अगर दूसरे टाइप का सुपरलेटिव डिग्री हो जिसमें वन ऑफ दी लिखा हो, तो उसको कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे कंपेरेटिव में यूज करेंगे, जैसे इसने कहा रूल, वन ऑफ दी को हटा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में बदल देते हैं, और दी मोस्ट अदर लिख देते हैं। वन ऑफ दी तथा द मोस्ट अदर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। देखो एग्जांपल से समझेंगे आप। गोल्ड इज वन ऑफ द प्रीशियस मेटल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो गोल्ड है सबसे प्रीशियस मेटल्स है किसमें, वर्ल्ड में। तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे, गोल्ड इज वन ऑफ द प्रीशियस की जगह क्या लिखेंगे, मोर प्रीशियस देन, क्योंकि हमने देन तो यूज करना ही है, और मोर कंपेरेटिव में होता है मोर प्रीशियस देन, पर्टिकुलर चीज से बड़ा बताना है, सबसे बड़ा नहीं, केवल वही है ऐसे नहीं बताना है। तो क्या बोलेंगे, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन किससे, मोस्ट अदर मेटल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि लगभग जो जितने मैक्सिमम मेटल्स हैं उनसे प्रीशियस है, ये बना दिया। नेक्स्ट वन इज राम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। राम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंपली राम इज टॉलर देन, वहां से टॉलेस्ट था वो हटाया तो क्या लिखा, टॉलर देन, और क्या, मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास, मतलब बाकी लगभग सभी से क्लास से बड़ा है, सबसे बड़ा की बात नहीं हो रही है, बाकी सभी से बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट, ये था सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में। नेक्स्ट टाइप का क्या है, कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में वाइस वर्सा, अब उल्टा पूछा है। तो एग्जांपल, कोलकाता इज बिगर देन, पहले कंपैरेटिव डिग्री होगी तो कंपैरेटिव में बिगर देन आ गया, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया, तो सिंपली चेंज करेंगे, बिगर देन की जगह बिगेस्ट लगाएंगे तो करेंगे, कोलकाता इज दी बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सुपरलेटिव में समझना है, सोचना ही नहीं है, सिंपली दी बिगेस्ट लगा दिया, सबसे बड़ा, दी बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, यानी कि आयरन जो है बाकी सभी से ज्यादा यूजफुल मेटल है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, आयरन इज द सिंपली द मोस्ट यूजफुल मेटल, सिंपली सुपरलेटिव डिग्री। नाउ थर्ड टाइप का रह गया हमारा, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो पहले सुपरलेटिव होगा उसका पॉजिटिव बनेगा, यानी थर्ड और फर्स्ट की बात हो रही है। तो सुपरलेटिव देखो, हरी इज द ब्रेवेस्ट मैन ऑफ द सिटी, हरी इज द ब्रेवेस्ट मैन ऑफ द सिटी, तो ब्रेवेस्ट का सुपर, ये तो रहा सुपरलेटिव डिग्री, दी ब्रेवेस्ट। अगर कंपैरेटिव बनाता होता तो क्या होता, ब्रेवर होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव बनाना है तो ब्रेव, जिससे बनकर बनाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नो अदर मैन ऑफ द सिटी, नो अदर मैन ऑफ द सिटी इज एज ब्रेव एज हरी, मतलब पूरे सिटी में, क्योंकि कंपेयर भी कर रहा है ना, सिटी से बात कर रहा है, तो हमें तो ये नहीं बताना कि उससे ज्यादा है, तो हमने तो सिंपली बताना कि नो अदर मैन ऑफ द सिटी इज एज ब्रेव एज हरी। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि पॉजिटिव में एज डैश एज से मिलकर बनता है। नेक्स्ट, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, दी मोस्ट आ गया यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या बताएंगे फिर से, नो अदर मेटल, ये हमेशा ये आपको याद रखना है कि कैसे चेंज करना है। तो नो अदर, जब भी ऐसा है सुपरलेटिव को इसमें चेंज करना है तो नो अदर से यूज करेंगे, और एज डैश एज, तो क्या बताएंगे, नो अदर से शुरू करेंगे और एज डैश एज। फिर से नो अदर मेटल आ गया, नो अदर मेटल, लास्ट में यहाँ नाउन लगेगा, नो अदर से शुरू करेंगे, फिर लास्ट का वर्ड यानी कि नाउन की जिसके साथ जिसकी बात हो रही है, ठीक है, जिसके साथ कंपेयर हो रहा है वो यहाँ आएगा। तो क्या आएगा, नो अदर मेटल इज एज डैश एज, डैश में क्या होगा, यूजफुल, यानी कि जो एडजेक्टिव था, सो एज यूजफुल एज आयरन। नेक्स्ट, राम इज द वाइजेस्ट मैन इन द ऑफिस, यानी ऑफिस में राम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, सबसे बुद्धिमान। तो फिर सिंपल पॉजिटिव में नो से शुरू करेंगे, नो अदर,
कौन? मैन की बात है, किन से ज्यादा नहीं, मैन। नो अदर मैन इन द ऑफिस, सिंपली नो अदर से शुरू किया, नो अदर, और फिर ये बाकी का हिस्सा सेम रखा, मैन इन द ऑफिस, आ गया यहां तक। उसके बाद सिंपली क्या, इज एज डैश एज, यानी कि एज वाइज एज, वाइजेस का क्या बना पॉजिटिव, किससे शुरू हुआ होगा, वाइज से, तो एज वाइज एज राम, यानी कि नो अदर मैन इन द ऑफिस इज एज वाइज एज राम। नेक्स्ट एग्जांपल है, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, यानी कि एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है किसकी, हिमालय की। तो हम शुरू फिर से नो अदर पीक, फिर से सेम, नो अदर से शुरू किया और बाकी आधा हिस्सा सेम, पीक ऑफ द हिमालय, तो नो अदर से स्टार्ट किया, नो अदर, फिर ये एज इट इज पीक ऑफ द हिमालय, उसके बाद इज एज डैश एज यहाँ हाईएस्ट था, शुरू क्या होगा उसका पॉजिटिव डिग्री हाईएस्ट की, हाई से शुरू होगा तो हाई एज एवरेस्ट, सिंपली नो अदर से शुरुआत करना है, बाकी में नेक्स्ट पार्ट पूरा एज इट इज रखना है और उसमें एज डैश एज से बनाना है। नेक्स्ट, मुंबई इज द बेस्ट पोर्ट ऑफ आवर कंट्री, यहाँ क्या यूज हुआ है, डिग्री बेस्ट, दी बेस्ट, मुंबई इज द बेस्ट पोर्ट ऑफ आवर कंट्री, सुपरलेटिव डिग्री। फिर से नो अदर, यहां से नो अदर से शुरू किया, नो अदर और आधा पार्ट्स बाकी का नेक्स्ट हिस्सा पूरा लिखना है, पोर्ट ऑफ आवर कंट्री, पोर्ट ऑफ आवर कंट्री यहां तक आ गया, इज, उसके बाद एज गुड एज एवरेस्ट, या तो एज गुड एज या सो गुड एज, तो एज गुड भी लिख सकते हैं, एज गुड एज डैश एज एवरेस्ट, तो डैश की जगह क्या आएगा, जो ऊपर यूज हुई थी डिग्री क्या, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव थी, बेटर कंपेरेटिव थी और पॉजिटिव क्या थी, गुड। जो मैंने थर्ड टाइप की चीज बताई थी, थर्ड टाइप के ऊपर बताई थी डिग्रीज, यानी कि थोड़े इरेगुलर जो यूज होती है, जिसमें गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड से शुरुआत हुई इसकी पॉजिटिव में, तो क्या लिखा, नो अदर पोर्ट ऑफ द कंट्री इज एज गुड एज एवरेस्ट, यानी कि कोई भी ऐसा पोर्ट नहीं है कंट्री में जो, कोई भी और कोई ऐसा पोर्ट नहीं है कंट्री में जो इतना अच्छा हो जितना एवरेस्ट है। ठीक है, आ गया। अब कहाँ चले गए, सॉरी एवरेस्ट नहीं मुंबई है, गलत छप गया। ठीक है, एज गुड एज मुंबई, या मुंबई होना चाहिए, सो नो अदर पोर्ट ऑफ आवर कंट्री इज एज गुड एज मुंबई। ठीक है, यहाँ सो की जगह एज लगा सकते हैं आप। अब है लास्ट, पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री, ऊपर वाला जो दिया था उल्टा बताना है, तो देख क्या है, पॉजिटिव में दिया हुआ सेंटेंस, नो अदर मैन ऑफ द सिटी इज एज ब्रेव एज हरी, तो नीचे तो सिंपली की हरी की बात हो रही है और सिटी के और मैन से कंपेयर हो रहा है, तो नो अदर मैन ऑफ द सिटी इज एज ब्रेव एज हरी, यानी कि सिटी का और कोई भी आदमी इतना ब्रेव नहीं है जितना हरी है। तो सुपरलेटिव में सिंपली क्या बनाएंगे, हरी से शुरुआत करेंगे, हरी इज द ब्रेवेस्ट मैन ऑफ दिस सिटी। ठीक है, सुपरलेटिव तो बड़ी इजी बनती है। नेक्स्ट, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, यानी कि कोई भी ऐसा मेटल नहीं इतना यूजफुल जितना आयरन है, तो किससे किसकी बात हो रही है, आयरन की बात हो रही है, तो सिंपल आयरन से शुरुआत करेंगे, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, सो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। सो फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझा, पहला एक बार समरी बता दूं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझा जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री हमने समझी। और डिग्री नॉर्मली एडजेक्टिव को बोलते हैं, एडजेक्टिव की हाईएस्ट डिग्री बढ़ाते हैं तो कंपैरेटिव हो जाती है, थोड़ा और बढ़ाते हैं उसकी डिग्री सबसे ज्यादा तो सुपरलेटिव हो जाती है। इसको भी तीन तरीके से बनाते हैं, एक होती है नॉर्मली कोई भी दिया हुआ है, जैसे बिग दिया हुआ है, उसमें अगर कंपैरेटिव बनाए तो ई आर लग जाता है बिगर, और सबसे बड़ा बिगेस्ट यानी कि सुपरलेटिव बिगेस्ट, एक टाइप का। तो ये सिंपली हमें याद रखने की जरूरत, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं सिंपली एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट हम बना सकते हैं। बिग है उसमें ई आर जोड़ दिया तो कंपैरेटिव के लिए यूज हो जाएगा, बिगेस्ट जोड़ दिया, ईएसटी जोड़ दिया तो क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिसमें मोर और मोस्ट लगाना होता है, जैसे इंटेलिजेंट, उसमें आप ई आर और ईएसटी नहीं लगा सकते, तो ये दूसरे टाइप की है डिग्रीज, यानी कि इंटेलिजेंट नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री हो गया, यानी एडजेक्टिव हो गया, उसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर लगा देंगे आगे, मोर इंटेलिजेंट, और जब सुपरलेटिव की बात होगी तो मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, कुछ है इरेगुलर डिग्रीज थर्ड टाइप की, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड टाइप की है, यहाँ पे जैसे होता है नॉर्मली गुड, उसमें ना ई आर लगता है, ना मोर यूज होता है, ना मोस्ट यूज होता है, ना ईएसटी चलता है, तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये अपने आप में तीनों अलग है, गुड, बेटर, बेस्ट। क्लियर? तो इस टाइप की हमने तीनों डिग्री का फॉर्म मैंने आपको ऊपर ओवरव्यू आपको दे दिया है। एक डिग्री से दूसरे डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। सो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में ये बहुत आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, और स्पोकन इंग्लिश में तो ये बहुत अच्छे से यूज होता है, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, कंपैरिजन ही चलता है, हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, खुद
किसी एक पर्सन को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, या किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, या कोई चीज को बता दी ये इससे अच्छी है, ये चीज सबसे अच्छी है ना। तो सिमिलरली इन रेगुलर जो डे टू डे जो हमारी लाइफ है उसमें हम यही बोलचाल में मैक्सिमम यूज इसका करते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो यू शुड नो इट। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, मोर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लगाने की कोशिश करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड यू कैन स्पीक वेरी वेल यूजिंग ऑल दीज डिग्रीज। ठीक है। सो फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आया होगा एंड होप यू लाइक इट। एंड आज हमने काफी एक अच्छा चैप्टर हमने इंग्लिश ग्रामर का सीखा एंड होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड कोशिश करना कि और एग्जाम्पल आप घर पे लगाएं, मोर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लैंग्वेज में तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है। सो फ्रेंड्स, आज हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा और आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट्स है, या कोई रिलेटिव है, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो, या कोई स्पोकन इंग्लिश का जिसको जुनून है, उसको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ट्राई टू, जो भी है कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें। एंड ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन टू। सो होप यू लाइक इट एंड जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।